iOS 27 में आ सकता है एयर प्ले का नया विकल्प। अब ईयू यूजर्स को मिलेगा गूगल कास्ट जैसी सुविधा। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक/एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एलेक्स, क्या इसका मतलब है कि अब एप्पल अपनी एयरप्ले सुविधा को बाहर की कंपनियों के लिए खोल रहा है या ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन के यूजर्स तक सीमित रहेगा? फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक iOS 27 में ईयू यूजर्स को तीसरे पक्ष के एयर प्ले विकल्प जैसे गूगल कास्ट का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये सुविधा सिर्फ यूरोपीय देशों तक सीमित रहने की संभावना है। एप्पल आमतौर पर अपने इकोसिस्टम को काफी बंद रखता है। क्या ये बदलाव ईयू की रेगुलेटरी पॉलिसीज की वजह से किया जा रहा है? बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन ने बड़े टेक कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म को ओपन करने का दबाव डाला है। इसी के चलते एप्पल को एयरप्ले जैसे फीचर्स में लचीलापन लाना पड़ रहा है। तो क्या भारत में भी यूजर्स को ऐसे विकल्प देखने को मिल सकते हैं या फिलहाल उम्मीद नहीं है? फिलहाल तो ये बदलाव सिर्फ ईयू के लिए ही है। भारत और बाकी देशों में एप्पल की पुरानी पॉलिसी ही जारी रहेगी। आगे चलकर अगर रेगुलेटरी दबाव बढ़ता है तो शायद बदलाव हो। गूगल कास्ट और अन्य विकल्प आने से यूजर्स को कनेक्टिविटी और डिवाइस इंटीग्रेशन में काफी आसानी होगी। एप्पल यूजर्स के लिए ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। सही कहा, इससे यूजर्स को अपने पसंदीदा डिवाइस के साथ सीमलेस अनुभव मिलेगा। आगे देखते हैं कि एप्पल इस सुविधा को और कैसे बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। क्लिकअप नामक स्टार्टअप ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसकी जगह कंपनी अब हजारों एआई एजेंट्स का उपयोग करेगी। क्लिकअप जो पिछले 9 सालों से काम कर रहा है, अब अपने वर्कफोर्स में बड़ा बदलाव ला रहा है। कंपनी का मानना है कि एआई एजेंट से उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये घटना हमें भविष्य के काम के स्वरूप के बारे में क्या बताती है? क्या एआई वाकई इंसानों की जगह ले सकता है? फिलहाल एआई एजेंट्स रिपीटेटिव और डेटा ड्रिवन टास्क्स को तो संभाल सकते हैं, लेकिन इंसानी डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी की जगह लेना अभी दूर की बात है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर छंटनी से कर्मचारियों की सुरक्षा और रोजगार पर भी सवाल उठते हैं। कंपनियां किस तरह बैलेंस बनाएंगी? ये एक चुनौतीपूर्ण दौर है। कंपनियों को अपनी ग्रोथ और कर्मचारियों की भलाई के बीच संतुलन बनाना होगा। एआई के साथ काम करने के नए रास्ते खोजने होंगे। एआई की बात करें तो रोमन कैथोलिक चर्च के पोप लियो 14 ने भी हाल ही में एआई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि एआई की असीम शक्ति के खतरों से सावधान रहना चाहिए। पोप लियो 14 ने अपनी पहली महत्वपूर्ण दस्तावेज मैग्निफिका ह्यूमैनिटाज में लिखा है कि एआई से जुड़े युद्ध, रोजगार और मानवीय मूल्यों पर गंभीर असर पड़ सकता है। पोप ने कहा है कि हमें प्रोफाउंडली ह्यूमन बने रहना चाहिए, यानी तकनीक के बढ़ते दायरे में भी इंसानी संवेदनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका संदेश साफ है, एआई का विकास जरूरी है, लेकिन उसमें नैतिकता और इंसानी मूल्यों का ध्यान रखना और भी जरूरी है। इससे समाज में संतुलन बना रहेगा। अब चलते हैं गूगल एआई के एक ताज़े मुद्दे पर। हाल ही में रिपोर्ट आया कि गूगल के एआई ओवरव्यू फीचर में तब गड़बड़ी आ गई जब यूजर्स ने डिसरिगार्ड या स्टॉप जैसे शब्द सर्च किए। इस समस्या की वजह से एआई ओवरव्यूज ने गलत या अधूरी जानकारी दी। हालांकि गूगल ने इसे जल्द ही ठीक कर दिया, लेकिन इससे एआई की सीमाएं भी उजागर हुईं। क्या ऐसे मामले यूजर्स के भरोसे को प्रभावित करते हैं, खासकर जब एआई पर निर्भरता बढ़ रही हो? बिल्कुल, एआई फीचर्स में ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। गूगल जैसी कंपनियों को यूज़र फीडबैक को प्राथमिकता देकर लगातार सुधार करते रहना चाहिए। अंतिम खबर। एफसीसी फाइलिंग से संकेत मिला है कि एप्पल नए बीट्स या एयरपॉड्स हेडफोन पर काम कर रहा है। पिछली बार बीट्स स्टूडियो प्रो जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। एप्पल के नए हेडफोन से ऑडियो क्वालिटी और फीचर्स में नया इनोवेशन देखने को मिल सकता है। वैसे हर अपडेट के साथ यूजर्स की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। एप्पल की हर नई डिवाइस आमतौर पर बड़ी चर्चा बन जाती है। देखते हैं इस बार कंपनी क्या नया लेकर आती है। आज के टेक/एआई अपडेट्स में इतना ही। ऐसे ही और गहराई से खबरों के लिए देखिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। जुड़े रहिए।